नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सर एपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों फिर से हमारी प्रॉफिट लॉस की जो सीरीज चल रही है बहुत बेहतरीन तरीके से हर सवाल को समझते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। हमारा आज का सवाल क्या है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है, शुद्ध घी का भाव 100 रुपये प्रति किलोग्राम है, उसमें 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाला वनस्पति तेल मिलाया जा रहा है तथा 96 रुपये में बेचने से उसमें 20% का लाभ होता है। तो उनका अनुपात किस अनुपात में मिलाया गया, मतलब उन्हें किस अनुपात में मिलाया गया। दोस्तों समझे बहुत ही आसानी से क्वेश्चन। दोस्तों सबसे पहले देखिएगा, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक मिश्रण का रूल होता है जिसमें ये तीनों वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि एक प्रकार से यहाँ पर चीनी, यहाँ पर पानी और बीच में उसका घोल होना चाहिए, जैसे दाल चावल और खिचड़ी। तो दोस्तों एक चीज़ का रेट 100 रुपये में है। दोस्तों एक वस्तु का रेट, मतलब जो शुद्ध घी है उसका रेट 100 रुपये है, दूसरे का जो रेट है वो 50 है। अब बोल रहे हैं 96 में बेचने से। दोस्तों ये एसपी है, ये दोनों सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। 100 रुपये में खरीदा, 50 रुपये में खरीदा और उन्हें मिला दिया है। अब ये अनुपात बाद में पूछा जा रहा है आपसे, लेकिन ये बोला है कि 96 में बेचने से 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 20% का प्रॉफिट। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, 100 से 120 आप कह सकते हैं। अगर कटिंग करें तो रेशियो 5-6 कह सकते हैं। अब आप सोचिए 96 रुपये में बेचने से लाभ हुआ, इसका मतलब आपने कम की खरीदा होगा। 96 रुपये में दोस्तों बेचने से आपको प्रॉफिट हुआ है, मतलब आपने उससे कम की कॉस्ट किया होगा, कम की खरीदा होगा। तो दोस्तों फिर से वही बात मैं जो हमेशा बताता रहता हूँ कि यदि आपको कम आंसर पाना है तो क्या करेंगे, छोटी वैल्यू ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे, छोटी वैल्यू ऊपर कर दें और बड़ी वैल्यू नीचे कर दें। तो दोस्तों 6 16 96 16 50 80। तो दोस्तों सीपी हमारा 80 आ जाएगा। दोस्तों हो चुका क्वेश्चन। ये जो मिश्रण का भाव होता है तो एक से छोटा होता है, एक से बड़ा। दोस्तों देखिए 100 से छोटा है, 50 से बड़ा है। ये मिश्रण का रेट हो गया। मिश्रण का रेट दोस्तों ये था ना, 96 रुपये में उनको मिला करके बेचा गया था। तो कौन से रेशियो में मिलाया गया, बस ये बात पूछी है, जिसके कारण 20% का प्रॉफिट हो। तो 80 में 50 दोस्तों घटाएंगे 30 आ जाएगा, और 100 में 80 घटाएंगे 20 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 3:2 में मिलाया गया। तो दोस्तों इस 3:2 का मतलब होता है कि ये 100 रुपये वाली चीज़ यदि 3 किलो है तो 50 वाली 2 किलो है, ये 30 किलो है तो ये 20 किलो है, ये 300 किलो है तो ये 200 किलो है। इसका मतलब ये होता है कि मतलब रेशियो ना बदले। कंडीशन समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो मिश्रण के सवाल आपको इस तरीके से करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ याद रखें कि सवाल को कैसे समझे मिश्रण का है। तो दोस्तों देखिएगा 3 वैल्यू दी होती है, 3 वैल्यू में एक वैल्यू मिक्सचर की होती है जिसे आप बीच में रखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्या है, और हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूं 12.5 रुपये में खरीदा, यानी 12.50 में, तथा 25 किलो गेहूं 15.10 पैसे में खरीदा है। इनको मिलाकर के बोला गया है कि मिश्रण को किस भाव में बेचे कि 10% का प्रॉफिट हो। तो दोस्तों सिंपल है क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट सवाल को समझा देता हूं, बस आप सोल्यूशन कर लीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, आपसे बोला है कि 40 किलो जो गेहूं है वो 12.5 रुपये में खरीदा, पहली बात। दूसरी चीज़ है, प्लस कर दें आप इसी में, 25 किलो 15.10 यानी 10 में खरीदा। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आ गया, 15.10। दोस्तों क्वेश्चन छोटा कर देते थोड़े, 15.10 में खरीदा। क्लियर है दोस्तों, ये चीज़ आ गई। तो आप ये देखिएगा, ये 40 किलो गेहूँ, ये 25 किलो गेहूँ। देखो दोस्तों इसकी कीमत प्लस इसकी कीमत, आपकी ये टोटल कीमत आ जाएगी 65 किलो। कितनी आ जाएगी दोस्तों, 65 किलो। ये 65 किलो का दोस्तों सीपी आ जाएगा कि नहीं, यानी कि अगर 65 से आप भाग कर देंगे तो 1 किलो का सीपी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 किलो। दोस्तों उधर दिख नहीं रहा, देखिएगा 40 जो है 12.5 रुपये में खरीदा है, और प्लस 25 किलो मैंने 15.10 में खरीदा है। और ये मैंने खरीदा है, पहले इसका गुणा कर देंगे फिर इसका गुणा कर देंगे, प्लस कर देंगे। अगर 65 से आप भाग कर देंगे तो 1 किलो का सीपी आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि दोस्तों ये 40 किलो ये 25 किलो, तो 1 किलो का सीपी आ जाएगा। अब बोला 10% का लाभ, तो
1 किलो में ही रेट पूछा प्रति किलोग्राम में, तो 10% का लाभ मतलब दोस्तों 110/100 लिख दें या 11/10, क्योंकि जब आप प्रॉफिट करोगे तो आंसर बड़ा आएगा, तो बड़ी वैल्यू ऊपर छोटी वैल्यू नीचे। सिंपल है दोस्तों, इसे सॉल्व कर ले, बस आपका आंसर आ जाएगा 14.85 प्रति किलोग्राम प्रति किग्रा आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका दोस्तों। बस आपको सोल्यूशन करना है, सोल्यूशन आप कर लीजिए, सिंपल है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिकली सवाल था, कुछ भी नहीं था इसमें, ये भी आगे होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छे समझें, क्योंकि ये सवाल एक मानने वाले कंडीशन पर आधारित है, कुछ भी मान सकते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे समझाता हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कपड़े का एक व्यापारी है जो आधी सामान को 20% लाभ पर बेचता है, शेष का आधा 20% हानि पर बेचता है तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। तो लाभ प्रतिशत पूछा गया दोस्तों। तो आप एक काम करिए, बात परसेंटेज की हो रही है, तो कपड़ा वो 100 मान लीजिए, एक प्रकार से 100 मीटर मान लो, इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, इसके भाग कितने हुए, सबसे पहले ये समझिए। आधा का मतलब दोस्तों 50, अब बचा 50, तो 50 बचा, तो शेष का आधा यानी 25, तो दोस्तों ये भी बचा कितना, 25। ये बात दोस्तों समझ आ गई है। मान लीजिए ये 100 मीटर कपड़ा आपने 100 रुपये का खरीदा है, ये दोस्तों भाग हो गए। अब बोला आधा भाग 20% लाभ, तो दोस्तों 10% बताया था, एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 5%, 10%, 5% तो 20%, 10 हो जाएगा। तो दोस्तों प्लस का 10 रुपये प्रॉफिट होगा, 20%, 50 का 20% निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। अब ये शेष का आधा भी 20% हानि, तो दोस्तों इसका 10% 2.5, एक अंक बाद दशमलव 2.5, तो 10% 2.5, तो 20% 5, यानी माइनस का दोस्तों 5 हो गया। अब शेष को वो क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, यानी जितने खरीदा था उतने बेच दिया, यानी 25 का ही बेच दिया। तो दोस्तों यहाँ से तो कुछ मामला निकलेगा नहीं, यहाँ तो कोई मामला नहीं है कि आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है। बात यहाँ थी 10 दोस्तों कमाया, 5 हानि हो गई, तो मात्र आपको 5 रुपये प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, 5 रुपये। और दोस्तों 100 के अकॉर्डिंग 5 रुपये लाभ का मतलब 5% का प्रॉफिट। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे समझ आ गया, कुछ नहीं था। 100 के अकॉर्डिंग जितना प्रॉफिट होगा वो उतने परसेंटेज होगा, 100 पर काउंटेड है, तो दोस्तों 5% का लाभ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से। दोस्तों क्वेश्चन है 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि दूध को क्रय मूल्य पर बेचने पर भी 10% का प्रॉफिट हो। तो सिंपल है दोस्तों, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन। दोस्तों ऐसे देखिए, बस 50 लीटर दूध है, 50 किलोग्राम दूध है, तो दोस्तों 50, और आपको पता है केजी में 1000 ml होते हैं, तो ये 50,000 ml हो जाएगा। या दोस्तों ना करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आंसर लीटर में ही आ रहा है, इसलिए 50 कोई चीज़ है, 50 लीटर दूध है, इसमें पानी मिलाना है, दूध को क्रय मूल्य पर बेचना है, लाभ 10% होना चाहिए। तो दोस्तों लाभ 10% तब होगा जब इसमें दूध को जब उसी रेट में बेच रहे हो, तो वही 10% जो पानी होगा वही तो प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों एक अंक बाद क्या कहलाता है, 10% कहलाता है, तो एक अंक बाद दशमलव लगेगा तो क्या आ जाएगा, 5, तो आंसर दोस्तों हो जाएगा 5 kg। अगर 50 किलोग्राम दूध है तो उसमें 10% का लाभ तब होगा जब इसका 10% 5 लीटर यानी कि पानी हो। सिंपल है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। बहुत अच्छे, बिल्कुल नॉर्मल सवाल था। एक क्वेश्चन और देख लेते बहुत अच्छे से। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा, ध्यान से देखिए। एक दुकानदार एक कुर्सी 2 से 1/2 यानी 2.5% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 7.5% का लाभ होता, जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन में फ्रैक्शन दिया 7 से 1/2% का लाभ होता। क्लियर है दोस्तों। अब ये पूछा गया है कि यदि उसे 12 से 1/2% लाभ कमाया जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो सिंपल है दोस्तों, आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा थोड़ा सा। पहले तो आपसे बोला गया 2 से 1/2% हानि, यानी कि 2 से 1/2% हानि है, ये माइनस लगा दो दोस्तों, और 7 से 1/2% आपका प्रॉफिट है। और बोला यदि 100 रुपये अधिक में बेचा जाता। दोस्तों एक शब्द आ गया है, ध्यान दीजिएगा, 100 रुपये अधिक,
और ये शब्द मैंने इसी चैप्टर में बहुत बड़ी डिटेल दी थी कि ये शब्द का मतलब होता है दो कंडीशन के बीच माइनस का रिजल्ट। कम अधिक छोटा बड़ा अंतर, ये सारे शब्द का मतलब ही होता है दो कंडीशन के बीच माइनस का रिजल्ट होता है। तो दोस्तों इसका अंतर कितना है? दोस्तों प्लस माइनस में मैंने कहा जब अंतर कहा जाए तो अंतर जुड़ जाता है। तो यानी कि और इसकी डिटेल भी बता चुका हूँ क्यों जुड़ जाता है। यदि आप बिगनर हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आप इसके पहले प्रॉफिट लॉस के सारे पार्ट 1 से वीडियो देखना स्टार्ट करिए, आपको हर चीज़ बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अब देखिएगा दोस्तों 2.5% और 7.5% इसका योग हो जाएगा जब अंतर करेंगे तो हो जाएगा 10%। तो दोस्तों 10% वाली वैल्यू कितनी हो गई? 100। तो दोस्तों एक जीरो और बढ़ा दे, 100% वाली वैल्यू हो जाएगी 1000। दोस्तों 100% सीपी होता है। 100% क्या होता है? सीपी होता है। तो दोस्तों अगर इस सवाल में ये कहते कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है तो आंसर आपका 1000 होता। आंसर आपका कितना होता? 1000। लेकिन ये नहीं पूछा, ये बोला कि 12 से 1/2% का लाभ कमाए तो वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, इस 1000 का 12.5% निकालेंगे आप। देखिए दोस्तों 100 का अगर 12.5% निकालते तो 12.5 आता। भाई 100 में काउंटेड वही चीज़ होती है। 1000 का जब 12.5% निकालेंगे तो 125 आएगा, यानी कि 125 लाभ पर बिकेगी। यानी कि 1000 क्रय मूल्य है तो 125 ज़्यादा कीमत पर बिकेगा, यानी कि दोस्तों 125 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 1125। तो दोस्तों ये विक्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य पूछा गया है इस सवाल में, विक्रय मूल्य पूछा गया, सेलिंग प्राइस। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ गए होंगे और आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब तब तक आप बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए, पहले के वीडियोस देखिए और रिवीजन करते रहिए। कई बार मैंने कहा है आज का पढ़ा यदि आप कल भूल रहे हैं तो आपका पढ़ना बिल्कुल ही बेकार है। तो दोस्तों अच्छे से रिवीजन करते रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और जो भी प्रॉब्लम्स आए उसे आप बताइए, कमेंट में मैसेज करिए। मैं आपके सारे डाउट्स दूर करूंगा। मैथ और रीजनिंग को लेकर के कोई भी ऐसा डाउट नहीं होगा जो मैं आपको क्लियर ना करूं। हर एक सवाल के बारे में एक अच्छी डिटेल देंगे। यदि आप हमसे क्वेश्चन पूछेंगे तो हम आपको और अच्छी डिटेल देंगे। तो दोस्तों स्क्रीन पर जो मेरा नंबर चल रहा है उस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं यदि आपका कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो। चलिए उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से क्लासेस समझ आ रही हैं और अच्छा पढ़ रहे हैं। ऐसे वीडियोस देखते रहिए और जो भी बिगनर लोग हैं उनको अच्छे से बताइए, वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करो और अगर ज़्यादा अच्छी लगे तो आप उसे शेयर भी करो। चलिए धन्यवाद।